अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर सद्दाम। तेलंगाना के ख़ासकर हैदराबाद शहर में पुलिस की जानिब से हैदराबाद को गांजा मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। जगह जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं और हर जगह पर छापे मारकर चेक किया जा रहा है कि ये गांजा कहाँ पर है और कहाँ से इसको बेचा जा रहा है और कौन इसका आदी है। और हैदराबाद के कई इलाकों से लोगों को पकड़कर पीडीएक लगाकर उनको जेल भेज दिया गया है। हैदराबाद को पूरी तरह से गांजा मुक्त कर दिया जाए। गांजा, सिगरेट, गुटखा ये चीज़ें इंसान के लिए एक नुकसानदा है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गांजा जैसे नशे को इस्तेमाल करने से इंसान शैतान बन जाता है। बस्तियों में, कॉलोनियों में पुलिस एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों को बता रही है कि नशे से क्या क्या नुकसान है और नशे की हालत में इंसान क्या कर सकता है। इस गांजा मुक्त हैदराबाद की मुहिम को चलाने वाली पुलिस का हम सबको साथ देना चाहिए। और पुलिस जिस तरह से मुहिम चला रही है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, पान शॉप हो, किराना शॉप हो, हर जगह पर पुलिस के छापे हो रहे हैं और पुलिस पूरी जुस्तजू के साथ लोगों को ढूंढ रही है। और काफ़ी सारे हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। काउंसलिंग से सुधरने वाली चीज़ ये नहीं है। जब तक कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को नसीहत नहीं करेगा, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नसीहत नहीं करेगा कि ये गांजे से क्या नुकसानात है, इससे क्या मुश्किलात आ सकती है और इससे हमारे माशरे में कितनी गंदगी फैल सकती है, ये जब तक एक दूसरे को हम समझा नहीं लेंगे तब तक ये माहौल ख़त्म नहीं होगा। ये पुलिस जिनको पकड़ती है, गांजे के केस में पकड़कर उसको पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। उसको वहाँ पर गांजा तो नहीं मिलता, लेकिन वो ऐसी तलब में रहता है, उसकी मुलाकात दूसरे आदमी से जेल के अंदर होती है और वो आदमी इससे गुफ्तगू करने लगता है और उसको ये जो गांजा बेचने वाला है उसको ये बात बताता है कि शॉर्ट वे में पैसे कैसा कमाए जाते हैं। और वो बेचारा जो नॉर्मल से केस में जेल के अंदर होता है, कुछ 8 दिन या 15 दिन के रिमांड में होता है, तो उसकी दोस्ती इसके साथ जेल के अंदर हो जाती है और इनकी जेल की दोस्ती जेल के बाहर भी क़ायम रहती है। इसके बाद ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम के लोग जब जेल के अंदर मिलते हैं तो ये बाहर भी इनका रिलेशन बन जाता है, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है और ये एक गैंग की तरह शक्ल में उभर कर आते हैं। और वो इसको बताता है कि ये गांजा कहाँ पर मिलता है और ये गांजा कहाँ से लेकर और कहाँ पर बेचना है। ये सारे ताल्लुकात जेल के अंदर बात होते हैं और उसको प्रैक्टिकली जेल के बाहर आकर किया जाता है। इसी तरह से एक मिसाल के तौर पर अगर एरिया के नाम लो तो एक मंगलहाट का गांजा बेचने वाला और एक तालाब कट्टे का नॉर्मल इंसान जेल के अंदर, इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो बड़ी आसानी से मंगलहाट से गांजा तालाब कट्टे में आता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दोस्तों, तालाब कट्टे के लोगों को गांजे का वर्ड भी नहीं मालूम, लेकिन जेल के अंदर उससे मुलाकात होने से गांजा कहाँ से लाया जाता है और गांजे का कैसा इस्तेमाल होता है और गांजे को कैसे बेचा जाता है, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलते फैलते आज सिर्फ तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में गांजा और गांजे के आदियों की कमी नहीं, और ये बहुत तेज़ी से फैल चुके हैं। हर जगह पर गांजा बेचने वाला हो या गांजे का इस्तेमाल करने वाला हो, इनकी तादाद अब इस वक्त बढ़ चुकी है और पुलिस जिनको पकड़ रही है, ये मामूल जेल में भेजने के बाद ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। वो उससे मिलेगा, वो उससे मिलेगा और ये इससे एक शॉर्ट वे में पैसा कमाने का तरीक़ा मिलेगा और जाहिर सी बात है, जो चीज़ बेचेगा वो इस्तेमाल भी करेगा। जब उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो इतना तो करेगा कि उससे गांजा लेकर वो इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरह से हैदराबाद शहर के हर इलाके में आज गांजे बेचने वालों की कमी नहीं और गांजे का इस्तेमाल करने वालों की कमी नहीं। इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और इसी का नतीजा है कि मर्डर जैसे, इस्मत रेज़ी जैसे, चोरी जैसे वाक़यात भी ज़्यादा पेश आने लगे हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इसको करने के लिए खौफज़दा होता है। ये लोग इसको करने के लिए खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि ये नशा जब इनके अंदर जाता है तो ये इंसान नहीं शैतान बन जाते हैं।
जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप मुर्दा खाना जाएंगे तो जब वहाँ पर एक मुर्दे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो पोस्टमार्टम करने वाला शख्स शराब पीकर उसका पोस्टमार्टम करता है, उसके जिस्म को चीरता है ताकि उसको खौफ ना हो कि हम इसका जिस्म कैसे चीरें। तो इसी तरह वो शराब पीकर ये काम आसानी से कर लेता है, तो उसी तरह भी ये नॉर्मल नौजवान ये नशे के आदी होने के बाद किसी का भी कत्ल, किसी की भी इस्मत रेज़ी, किसी के भी घर में घुसकर चोरी करना, किसी का भी चैन स्नैचिंग करना, ये इनके लिए आसान हो जाता है। जहाँ कहीं भी आपको गांजा पीने वाला या गांजा बेचने वाला होता है, इसकी खबर आप पुलिस को दीजिए बिना झिझक। और ये बात पुलिस को कहना होगा कि हम अगर इसका इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, अच्छी चीज़ के लिए अगर हम आपको इसका इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारा नाम और पता आप ना दें। और ये बात हम बोलने के बाद लोगों की तरफ से एक मैसेज आता है कि अगर हम पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देंगे या हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो हमें आपके ऊपर भी भरोसा नहीं। कुछ चंद पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि अगर मैं उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दूंगा कि ये शख्स गांजा यहाँ से ला रहा है और इसको फलाने को बेच रहा है, तो वो ये खौफज़दा है कि वो शख्स ऑलरेडी पुलिस से मिला हुआ है। अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को ही देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो जाकर उसको हमारा नाम बताएगा, इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे खौफ से भी ये मामले दब जाते हैं। तो पुलिस को भी चाहिए, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे चीज़ों पर भी नज़र रखें, ऐसे पुलिस वालों पर भी नज़र रखें जो ये मामले को ख़त्म होने नहीं देते। ऐसा नहीं कि हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम नहीं चलती, शहर के अतराफ में पुलिस चेकिंग करती, गाड़ियों को चेक किया जाता है और ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाती है जो ऐसे चीज़ों में ऑलरेडी उसका इन्वॉल्व है, गांजा ड्रग जैसे चीज़ों को सप्लाई करता है। इनको नज़र में पुलिस रखती है। वाइजाग विशाखापट्टनम से शहर के बीचों बीच मंगलहाट में गांजा आ जाता है। तो दोस्तों, पुलिस की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम, जैसा कि जो ड्रग्स हो या रॉडी शटर्स के ख़िलाफ़ हो, इनका भरपूर साथ देने की आज लोगों को सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे इलाके साफ़ हो और हमारी नौजवान एक अच्छे रास्ते पर चले। कि जब तक छोटा भाई बड़े भाई को इस चीज़ों के बारे में नहीं समझाएगा और एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ये चीज़ों के बारे में नहीं समझाएगा तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर सद्दाम, हैदराबाद।